हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैंने आरआरबी क्लर्क मेंस का प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर लगाया था। तो ये जो है टेक्स्ट बुक पर अवेलेबल है, तो आप लोग भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। एंड ये जो है पास प्रो में मिलेगा। जिसके पास भी नहीं है पास प्रो तो वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। एंड अटेम्प्ट करना चाहता है तो अभी सेल भी चालू है। अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है तो आप परचेज कर सकते अभी आपका ये जो है पास प्रो 351 में पड़ेगा। अगर आप कोड यूज करते हो रोहन तो आपको 351 में इसका पास प्रो मिल जाएगा 1 ईयर के लिए। एंड इसमें जितने भी एग्जाम होते हैं उनके सभी के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं, साथ में री अटेम्प्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। सो और मैं जो है अभी डेली जो है मॉक टेस्ट लगाऊंगा मेंस का, आरआरबी का, वो भी टेक्स्ट बुक से ही लगाने वाला हूँ। बाकी जितने भी एग्जाम हैं, ठीक है, उनके भी हम यहीं से करेंगे। मेंस का तो अभी 5-6 दिन जितने भी हमारे पास बचे हुए हैं, डेली का एक नहीं, एक तो है ही कम से कम। बाकी दो भी कर सकता हूँ मैं, क्योंकि क्लर्क है इस वजह से दो भी हो सकते हैं डेली के। ट्राई करेंगे जितना भी हो पाएगा। बाकी हम अभी देखते हैं क्या मैंने कुछ अटेम्प्ट किया है, क्योंकि मैंने वीडियो तो पूरी की बनाई नहीं। तो इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या मैंने अटेम्प्ट किए। तो फर्स्ट जो है कि पजल है, रीजनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। पजल है जिसमें कि 7 फ्रेंड्स थे, है ना, और मंथ बेस्ड पजल थी। ये मंथ गिवन है, पर्सन गिवन है, और साथ में उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बाइक्स गिवन है। तो डबल वेरिएबल हम बोल सकते हैं इसको। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, इजी थी। ठीक है, एक तो ये हो गई। बाकी फिर ब्लड रिलेशन इसमें नहीं कर पाया मैं, टाइम ही नहीं बचा था। फिर सेकंड जो पजल थी वो थी फ्लोर और फ्लैट वाली। ठीक है, जिसमें 3 फ्लोर थे और 2 फ्लैट थे। एंड जो है ये भी डबल वेरिएबल ही थी। ठीक है, सिटीज के साथ पर्सन गिवन थे, तो 6 पर्सन 6 सिटीज। नेक्स्ट जो हम चलते हैं क्या था, नेक्स्ट थी वही, ओके, ग्रोसरी शॉप की थी। 10 पर्सन है, 10 बॉक्सेस लगे हुए, सॉरी, उनको हमें अरेंज करना था। तो ये भी सिंगल वेरिएबल, ये सिंगल वेरिएबल थी, तो ये भी इजी हो गई थी, जल्दी हो गई थी ये भी। फिर नेक्स्ट ये जो नॉर्मल हमारे प्री में आते हैं, चाइनीज कोडिंग, वो हो गई। इसके कुछ क्वेश्चन थे 4-5। फिर एक क्वेश्चन मैंने ये गलत कर दिया, डायरेक्शन सेंस वाला, जिसमें कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा था, लेकिन मैंने बता दिया ओवर, पूरा का पूरा जितना जितना होता है डिस्टेंस। अब साइंस के होंगे तो उनको पता होगा, डिस्प्लेसमेंट पूछी थी, बता दी डिस्टेंस मैंने, तो इस वजह से गलती हो गई है। फिर एक और ये है पजल हमारे पास, जिसमें जो कि है डेजिग्नेशन वाली। 9 पर्सन गिवन है, तो ये सिंगल वेरिएबल है ये, तो ये भी जल्दी हो गई थी। 5 क्वेश्चन इसके थे। फिर सिलोगिज्म हो गए थे, 4-5 क्वेश्चन थे। देन फिर एक सर्कुलर बेस्ड पजल थी, जो सर्कुलर वाली थोड़ी सी और इजी कर दी इन्होंने, क्योंकि बता दिया कि 4 बंदे अंदर की तरफ देख रहे हैं और 4 बाहर की तरफ, और जो दो बैठेंगे एक साथ वो दोनों सेम डायरेक्शन में फेस करते हुए नहीं होने चाहिए। यानी कि एक अगर इनसाइड देख रहा है तो उसके अगल बगल वाले आउटसाइड देखेंगे। तो इस वजह से ये जल्दी हो गई थी। एंड जो स्टेटमेंट्स थी वो डायरेक्ट थी, मतलब एक के बाद एक बनते हुए जा रहे थे। ठीक है, बस यही थी। बाकी एक दो क्वेश्चन ये मिसलेनियस के छूट गए। फिर कंप्यूटर में छोटी छोटी गलतियां मैंने कर दी काफ़ी। अब जैसे कि इनपुट डिवाइसेस वाला है, इनपुट डिवाइस स्कैनर रिजेंबल्स टू फोटोकॉपी मशीन। तो स्टार्टिंग में मैंने यही किया था। ठीक है, फोटोकॉपी मशीन ही मैं कर रहा था, लेकिन बाद में फिर मैंने मॉनिटर वाला सेलेक्ट करके छोड़ दिया। तो इस वजह से ये गलत हो गया। ब्लॉकचेन का मुझे पता नहीं था, इस वजह से मैंने इसमें तुक्का ही लगाया था, तो वो गलत हो गया। रजिस्टर वाला गलत कर दिया एक। नेक्स्ट फिर ये था मैथ्स फंक्शन, कि स्केयर रूट वाला होना था, इफ वाला कर दिया, यहाँ पे गलती कर दी मैंने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एक वर्टिकल मोड, पोर्ट्रेट, लाइनक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैंने इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए था, इस वजह से मैंने नन ऑफ दीज कर दिया। बाकी फिर जनरल अवेयरनेस, इसके मैंने 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिनमें से 2 गलत भी हो गए। फिर इंग्लिश, तो इंग्लिश आरसी मेरी पूरी नहीं हो पाई थी, रह गई। बाकी कुछ क्वेश्चंस तो मैंने अटेम्प्ट किए थे इसके। कितने हुए हैं, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए थे। फिर ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे कुछ। देन उसके बाद, ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। फिर थे हमारे एरर्स, एरर मेरे गलत हो गए, सारे तो नहीं हुए बट कुछ गलत हो गए। फिर मैच द कॉलम, ठीक है, ये फिर ये भी ब्लैंक वाला था, ये मैंने एक तो छोड़ ही दिया। बाकी क्लास
ये मेरी सारी गलत हो गई पूरी की पूरी। पैरा जंपल, इसमें सिर्फ एक वर्ड था जो कि सेकंड में लगा दिया मैंने, ठीक है, और लगना था वो लास्ट में, ऐसा ही कुछ था, या फिर मैंने एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ, तो एक वर्ड था जो मैंने लगा दिया लास्ट में, लेकिन लगना था सेकंड नंबर पे, वो था डी। ए आना था, स्टार्टिंग तो डी से ही हो गई, डी के बाद ए आना था, फिर बी सी और ई। मैंने क्या कर दिया, डी, बी, सी, ई और फिर लास्ट में ए को रख दिया, इस वजह से ये गलत हो गई पूरी। सिर्फ फर्स्ट वाला ही ठीक रहा। फिर था वही न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो क्वांट में मैंने स्टार्टिंग से ही अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज क्या ही स्किप करते, इजी थी क्योंकि ये डीआई, ठीक है, जिसमें कि दो टोटल गिवन है हमारे पास और परसेंटेज में दूसरे का डाटा गिवन है, तो फिर हमें सेपरेट करके पहले का डाटा निकाल सकते थे। तो वो 5 क्वेश्चन थे इसके, ये इजी थे, जल्दी हो गए थे। फिर 5 क्वेश्चन आए थे मिसिंग सीरीज, देन फिर 5 क्वेश्चन थे क्या बोलते हैं कैसलेट के, ठीक है, ये भी इजी थी, ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, बस थोड़ा सा स्टार्टिंग में वैल्यूज निकालने में थोड़ा सा मैं उलझ गया था स्टार्टिंग में, फिर हो गई थी बाद में। 5 क्वेश्चन थे, ये भी इजी हो गई थी। फिर 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के थे, यहाँ तक 20 क्वेश्चन हो गए। फिर बाद में मैं स्टार्ट करने लगा कि भाई अब तो अर्थमेटिक ही बचे होंगे, क्योंकि मैंने सारे नहीं देखे, तो अर्थमेटिक करना बीच बीच में से उठा के जो सोचा जल्दी होते जाएंगे उनको करता गया मैं। दो हुए, फिर देखा कि भाई एक और डीआई है, ठीक है, तो वो डीआई के दो ही क्वेश्चन हुए। फिर थोड़े से क्वेश्चन लेंदी थे, सोचा कि आगे भी देख लेता हूँ आगे क्या बचा हुआ है, तो आगे देखा तो दो क्वेश्चन ये थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनमें से एक ही हो पाया, सेकंड फिर भी नहीं हो पाया, ये भी इजी था, ठीक है। फिर बाकी तो अर्थमेटिक ही था। तो ये हमें देख लेने चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब एक नंबर है जो 36 वाला क्वेश्चन है ना, 33 की जगह में 36 वालों को देता तो ये क्वेश्चन ये भी हो जाता मेरा। अब बात करते हैं कि स्कोर क्या रहा है मेरा, तो पूरा स्कोर भी चेक कर लेते हैं। तो स्कोर जो बना है 110.5 है मेरा, आउट ऑफ 200। जो कट ऑफ जाती है वो 120 के अराउंड जाती है कट ऑफ। राजस्थान से मैंने फिल किया ये, तो राजस्थान की लास्ट ईयर की 120 के अराउंड है, एग्जैक्ट तो मुझे ध्यान नहीं है, बट 120 के ही अराउंड है, तो इसके अराउंड मार्क्स लेने पड़ेंगे, तो तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। जो परसेंटाइल आई है 95 आई है। बाकी आप लोग अटेम्प्ट करना इसको, अभी तक कितने 135 ने अटेम्प्ट किया है, तो आप लोग अटेम्प्ट करना, बताना क्या स्कोर रहा इसमें है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।